जय मसीह की कहता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये अद्भुत सौभाग्य हमारा है कि आज दोबारा हम इस सुबह के समय में प्रभु के चरणों के पास बैठ पाए हैं। रात को हम सो रहे थे और हम जागे हैं। इस रात को जब हम सो रहे थे, हम बिल्कुल भी होश में नहीं थे। हम नहीं जानते थे कि हमारे आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कई घटनाओं को हम सुनते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, भूकंप आ जाता है, कई तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन हम रात को सोए। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की इच्छा थी कि हम यह दिन देखें और इस तरह उसके चरणों के पास बैठें। मरियम भी प्रभु के चरणों के पास बैठी थी, लेकिन मार्था अपने कार्यों में व्यस्त थी, भाग दौड़ कर रही थी। प्रभु ने मरियम के विषय में कहा मार्था से कि उसके पास एक है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज सुबह हम मरियम की तरह प्रभु के चरणों के पास बैठे हैं। हमारा ये धन्य सौभाग्य है। पिछले दिनों में हम इफिसियों को लिखी गई पत्रिका से अध्ययन कर रहे थे। इफिसियों को लिखी गई पत्रिका, उसके पहले अध्याय से जो हमने मनन शुरू किया, हमने सर्वप्रथम देखा कि किस तरह का अभिवादन पौलुस की ओर से इफिसी कलीसिया के विश्वासियों के प्रति है। और हमने दूसरा विषय शुरू किया, अर्थात द ब्लेसिंग्स, जो आशीषें हमें मिली हैं। सर्वप्रथम ये आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह में हमें ये आशीषें मिली हैं। तीसरा, ये आशीषें स्वर्गीय स्थानों में हमें मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब हमें मिला है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, उसमें हमें ये आशीषें मिली हैं। ये प्रस्तुत आशीषें हैं। इन आशीषों को हमने पाया है। Let us remember this. We have these blessings. हमें ये आशीषें मिल चुकी हैं। सर्वप्रथम आशीष क्या है? यहाँ पर जब हम तीसरे वचन से आगे पढ़ते हैं, तीसरे वचन से लेकर 6वें वचन तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं। कोई भाई हमारे लिए पढ़ेंगे? तीसरे वचन से लेकर 6वें वचन तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में शेष में पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं विनती करूंगा कि आप प्रार्थना में बने रहें। आज सुबह से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि वॉमिटिंग होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। कृपया प्रार्थना में बने रहें। मेरे लिए आज इस समय आपकी प्रार्थना की बहुत जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस एक घंटे को हम पार कर सकें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम पढ़ते हैं कि सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, सबसे जरूरी विषय है आत्मिक आशीष आत्मिक व्यक्ति के लिए है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इज फॉर स्पिरिचुअल मैन। जिसका उद्धार नहीं हुआ उसके लिए आत्मिक आशीष नहीं होगी। जिसका उद्धार हुआ है, आत्मिक आशीषें उसी के लिए है। और एक विषय, जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, पहले वचन से लेकर 6 वचन तक हम परमेश्वर पिता की इच्छा को देख रहे हैं। और जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। मैं इस अध्ययन में आपका ध्यान छोटे छोटे
शब्दों की ओर खींचूंगा। देखिए चौथे वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यहां पर एक छोटा सा शब्द है, एक ही शब्द है, लेकिन उसका बहुत अर्थ है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि, पांचवें वचन में आइए, देखिए वहां पर दूसरे पंक्ति में हम पढ़ सकते हैं, दूसरे तीसरे पंक्ति में पहले से ठहराया कि, गौर किया छठवें वचन की शुरुआत में कि, इसका अर्थ हमें समझना जरूरी। जो आशीष मिल रही है उसका एक कारण है, वो कारण क्या है उस शब्द से हमें पता चलता है। चौथे वचन में जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, अर्थात मसीह में चुन लिया कि, किस कारण प्रभु ने हमें चुन लिया, किस कारण परमेश्वर ने हमें चुन लिया? हमें इसीलिए चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया, और परमेश्वर ने जो हमें चुना है उसका एक कारण है। सर्वप्रथम कारण क्या है? कि हम उसके निकट हो। हम निकाले हुए लोग थे, लेकिन अब हम उसके निकट हैं। इस्राएलियों के साथ हमारा कोई सहभागिता नहीं, कोई भाग नहीं, लेकिन अब हम परमेश्वर के निकट हैं। इस संसार में हम तुच्छ हैं, बुद्धिहीन हैं, बलहीन हैं, और न जाने क्या क्या इस संसार के लोग हम पर दोष लगाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के निकट हैं। पहली बात, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें इसलिए चुन लिया कि हम उसके निकट हो। अब निकट कैसे हो? निकट प्रेम में हो। दूसरा विषय, प्रेम में उसके निकट हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम यदि अपने जीवन की ओर देखें तो हम कई विफलताओं से घिरे हुए हैं, हम कई अवगुणों से घिरे हुए हैं, हमें कोई भलाई नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम उसके निकट हैं, उसके प्रेम में उसके निकट है। तीसरा हम देखते हैं पवित्र, अर्थात परमेश्वर ने हमें अलग किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस संसार में तो हैं, लेकिन इस संसार के नहीं। हमें जो परमेश्वर ने अलग किया है, इस अलग का एक जल्दी से मैं आपको अर्थ समझाकर आगे बढ़ना चाहूंगा। इफिसियों को लिखी गई पत्री 2 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य जो जन्म से पापी है, वह मरा हुआ है। वो अपने अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ है। ऐसे मरा हुआ व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं सकता, परमेश्वर की अगुवाई पा नहीं सकता। कितना कठिन है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों में हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम जीवित हो उठते हैं, हम जिलाए गए हैं। अर्थात पवित्र आत्मा जो अब हम में वास करता है, हम उसकी आज्ञा मानने लगते हैं, हम उसकी अगुवाई पाते हैं, हम उसकी चेतावनी पाते हैं। अर्थात अब जो हम जीवित हैं, मरे हुओं से अलग किए हुए लोग हैं। We are separated people. हम पहले मरे हुए थे, मरे हुओं के साथ थे, लेकिन अब हम जीवित हैं, अलग किए हुए लोग हैं। और आखिरी में चौथा विषय, निर्दोष हो।
जो हम जीवित हैं, जो हम पवित्र हैं, अब जरूरी है कि हम निर्दोष हों, हम निर्दोष हों। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये एक बहुत जरूरी विषय है जो एक मसीही विश्वासी को अपने जहन में रखना है, अपने मन में गांठ बांध के रखना है। हम निर्दोष हों। हम निर्दोष कैसे हो सकते हैं? हम अपने प्रयासों से निर्दोष नहीं हो सकते हैं। हम निर्दोष, इफिसियों को लिखी गई पत्रिका 5वें अध्याय के 25वें वचन में हम पढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ, 5वां अध्याय, इफिसियों को लिखी गई पत्रिका 5वां अध्याय और उसके 26वें वचन में, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के स्नान से हम निर्दोष ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु हमारी सहायता करें, इन 4 विषयों पर हम मन लगा सकें। 5वें वचन में, जब हम 5वें वचन में आते हैं, वहां पढ़ते हैं, उसके और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से, भले अभिप्राय को हम स्मरण रखें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, उसके पीछे एक भला अभिप्राय है। कई बार हम दुखों में होते हैं, कई बार हम कष्ट में होते हैं, कठिनाइयों में होते हैं, हम सताव में गुजरते हैं, लेकिन स्मरण रखें, उसके पीछे परमेश्वर का एक भला अभिप्राय है। उस भले अभिप्राय के अनुसार, अब इस भले अभिप्राय को हम कैसे जाने? हमारे लिए कठिन है प्रिय। हम परमेश्वर के इस अभिप्राय को जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाते हैं। हम इतना जान सकते हैं कि परमेश्वर का एक भला अभिप्राय है। यदि हम रोमियो को लिखी गई पत्रिका उसके 12वें अध्याय में आए, रोमियो को लिखी गई पत्रिका उसके 12वें अध्याय में आए, तब हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं। देखिए दूसरे वचन में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब तक हमें अनुभव ना होगा, तब तक हम उसके उस अभिप्राय को, उसकी इच्छा को जान नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में सतर्कता के साथ प्रभु के अधीनता में, प्रभु के सन्निधि में, प्रभु की उपस्थिति में अपना समय बिताएं, ताकि हम उसके भले अभिप्राय का, उसकी भलाइयों का अनुभव कर सकें, ताकि हम उसकी इच्छा को जान सकें। आगे हम पढ़ते हैं, भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, पहले से ठहराया। अंग्रेजी में जो शब्द है प्रीडेस्टिन्ड, प्रीडेस्टिन्ड, इस शब्द का अर्थ इस संसार के लोग कई अलग अलग रीति से लेते हैं। कुछ कहते हैं कि मुझे तो, मेरे विषय में परमेश्वर ने मुझे क्या बनना है ये पहले से ही लिख दिया है, तो मुझे प्रयास करने का क्या जरूरी। कुछ कहेंगे अगर मुझे डॉक्टर बनना होगा तो बनूंगा, वो तो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से ठहरा दिया। कुछ कहते हैं अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं पहले से, वो परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, मैं बनूंगा। कोई कहेगा मुझे अगर सेवक बनना है तो बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से ठहराया है। प्रियो, इन बातों में कई बातें सत्य हैं, लेकिन एक विषय यहाँ पर जब हम बाइबल में प्रीडेस्टिन्ड, पहले से ठहराया, इस शब्द को देखते हैं, तब इस शब्द के विषय में बड़ी गंभीरता के साथ विचार करें तो एक गवाही का जीवन बिताने के लिए हमें पहले से ठहराया।
We are predestined to live a witnessing life. एक गवाही का जीवन बिताने के लिए हमें पहले से ठहराया गया। आगे बढ़ेंगे कि किस लिए ठहराया, कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र हों, हम उसके लेपालक पुत्र हों, अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड चिल्ड्रन, गोद लिए हुए बच्चे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं विश्वास करता हूं आपने इन शब्दों का गहराई के साथ पहले भी अध्ययन किया है, लेकिन जल्दी से मैं इसे बताकर आगे निकलना चाहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोद लिया हुआ का अर्थ उस समय रोमी साम्राज्य में एक नागरिक के बच्चे जो होते थे वे उत्तराधिकारी होते थे, लेकिन जब तक उनकी उम्र पूरी ना हो तब तक उन्हें वे अधिकार दिए नहीं जाते थे। तब तक वे जो मेरे पुत्र हों या एक रोमी नागरिक के पुत्र हों, वे उस नागरिक के दासों के अधीनता में अपना समय बिताते थे। इसीलिए उसी शब्द का अर्थ यहाँ पर किया गया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आगे जब हम 6वें वचन में देखते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया है। हमें क्यों ठहराया? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में लेपालक पुत्र परमेश्वर के हो सकें। परमेश्वर के जो हम अब लेपालक पुत्र हैं इसीलिए हुए हैं ताकि हमारे द्वारा उसके महिमा की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पतरस अपनी पत्रिका में लिखता है कि हमारे जीवन के द्वारा उस न्याय के दिन में अन्य जाति परमेश्वर की महिमा करें। न केवल उस न्याय के दिन, लेकिन इस प्रस्तुत संसार में जब अन्य जाति अविश्वासी हमारे जीवन को देखें, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, उसके महिमा की स्तुति हो। और आगे हम पढ़ते हैं, जिसे उसने हमें उस प्रिय में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में सेंत में दिया है। इसका अर्थ है पूरा का पूरा, कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं। 3 वचन से लेकर 6वें वचन तक हम परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं। 7वें वचन से लेकर 12वें वचन तक हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखते हैं। 7वें वचन से जब हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखते हैं तो उसके 7वें वचन में पढ़ते हैं, हम उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम यहाँ पर अनुग्रह का धन पढ़ते हैं, धन के विषय में कई बार हम जिक्र इफिसियों को लिखी गई पत्रिका में देख सकते हैं। There are 4 riches mainly in the Ephesians. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन अलग अलग धन के विषय में हम ध्यान देंगे। यहाँ पर अनुग्रह का धन है, अनुग्रह का धन है। एक धन आपको रोमियो को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय के 4 वचन में दिखेगा। देखिए, रोमियो को लिखी गई पत्रिका उसके 2 अध्याय के 4 वचन में, क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन, धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? धीरज रूपी धन, धीरज यह परमेश्वर का एक धन है, अनुग्रह यह परमेश्वर का धन है। इस धन का जिक्र हम यहाँ पर देखते हैं। उस धन के अनुसार हमें छुटकारा मिला है। छुटकारे का अर्थ क्या है? अपराधों की क्षमा, उद्धार। 8वें वचन में, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में,
पहचान में और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, उसके पहचान में और अनुग्रह में बढ़ते जाएं। यह पतरस की प्रार्थना है। दूसरा पतरस 3 अध्याय के 18वें वचन में, आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाएं। हमें हर तरह का ज्ञान, बुद्धि, समझ प्रभु से मिला है। यहां जब हम ज्ञान और समझ की बात पढ़ रहे हैं तो मैं आपका ध्यान जल्दी से नीति वचन 24वें अध्याय के 2 और 3 वचन की ओर खींचना चाहता हूं। नीति वचन उसका 2 अध्याय 24वां अध्याय 3 और 4 वचन में बुद्धि, ज्ञान और समझ के विषय में पढ़ते हैं। बुद्धि से घर बनता है, ज्ञान से वह और समझ से हर एक कोठरी में बहुमूल्य और बहुमूल्य पदार्थ रखे जाते हैं। बुद्धि प्रभु यीशु मसीह है। बुद्धि प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। माफ कीजिए, नीति वचन 24वां अध्याय 3 और 4 वचन, दूसरा वचन नहीं, माफ कीजिएगा मुझे, 3 और 4 वचन। जी, थैंक यू ब्रदर। बुद्धि प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। समझ प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। और ज्ञान जो है प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, द पर्सन, कैरेक्टर एंड वर्क ऑफ क्राइस्ट एस्टैब्लिशेस अ हाउस। आप और मैं एक आत्मिक भवन है। इस आत्मिक भवन के बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व की जरूरत है, बुद्धि। प्रभु यीशु मसीह के कार्य की जरूरत है, समझ। प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की जरूरत है, ज्ञान। और इनके बिना यह आत्मिक घर जो हमारा है यह स्थिर नहीं हो सकता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रियो। 9वें वचन में हम देखते हैं, उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। दोबारा देखिए, यहां पर भला अभिप्राय दोहराया गया है। 5वें वचन में हमने पढ़ा इच्छा का भला अभिप्राय, और अब यहां पर भेद जो उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया गया। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह हमारे जीवन में एक भले अभिप्राय के लिए है। यहां पर आपका ध्यान एक शब्द की ओर खींचना चाहूंगा, हमें बताया। बताया शब्द जो है इसमें बहुत गहरा अर्थ है। आज्ञा नहीं है ये हमें बताया गया। इसका अर्थ क्या है? आज्ञा दास को मिलती है, बताया जाना मित्र के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में चेलों से कहा, मैं तुम्हें अब दास नहीं कहता हूं, मित्र हो। इतना ही नहीं प्रियो, इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय के 11वें वचन में हाँ, क्षमा करें, 11वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वह हमें अपना भाई कहने से नहीं लज्जाता। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, अब वह हमें बताता है, समझाता है, सिखाता है, सुधारता है। दास के लिए सारी बातें नहीं होती। हम गुलाम नहीं हैं। हम कभी पाप के दासत्व में थे, शैतान के दासत्व में थे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करें कि हम प्रभु यीशु मसीह में उसके लेपालक पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अपना भाई कहने से नहीं लज्जाता है, मित्र कहने से लज्जाता नहीं है।
आगे हम देखें, अपने आप में ठान लिया, अपने आप में ठान लिया था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, दोबारा मैं आप शब्द की ओर खींचना चाहता हूं, ठान लिया था, अर्थात निर्णय कर लिया था। हम कई बातें ठान लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हम में वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा जो ठान लेते हैं वे करते हैं। देखिए, इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका उसके 10वें अध्याय के 5वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका उसके 10वें अध्याय के 5वें वचन में, इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 10वें अध्याय के 5वें वचन में, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वचन में यदि पहले से चौथे वचन के आगे हम पढ़ें तो पशुओं के बलि से हमारा उद्धार नहीं होता। इस कारण व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था में जो बताया गया, पुराने नियम में जो प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, उन बातों को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। उसके लिए एक देह तैयार की गई। और इस वचन में हम पढ़ते हैं, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही। कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। किससे बातें कर रहा है? पिता से बातें कर रहा है। अर्थात देह धारण के पहले परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के बीच का ये एक छोटा सा संभाषण है, एक छोटी सी बातचीत है जिसे हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ठान लिया और उसे पूरी करने के लिए, पूरा करने के लिए वह इस जगत में आया और उस कलवरी के क्रूस पर उसने उसे पूरा किया। उसने कहा, पूरा हुआ। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। प्रबंध, इस शब्द को हम थोड़ा ध्यान से देखें। प्रबंध का अर्थ अंग्रेजी में डिस्पेंसेशन, अर्थात युग। युग, इस शब्द को हम दोबारा इफिसियों को लिखी गई पत्रिका के 3 अध्याय में भी देखने वाले। देखिए, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सबको प्रभु यीशु मसीह में एकत्र करे। एकत्र शब्द की ओर आप अपना ध्यान रखें। Everything gets united in Christ. यहीं से वह बुनियादी बात शुरू हो गई है कि यदि कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं तो उसे ढा दिया जाए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर की महिमा हो कि समयों के पूरे होने का जो प्रबंध है, देयर आर डिस्पेंसेशंस, और इन प्रबंधों का या इन युगों का अध्ययन मैं विश्वास करता हूं आपने किया है और आगे भी करते रहें। यह एक सुझाव है। व्यवस्था के युग के बाद अब हम अनुग्रह के इस युग में हैं, अनुग्रह के इस काल में है, अनुग्रह के इस प्रबंध में। We are in the dispensation of grace. इसमें भी मनुष्य विफल होता है, लेकिन परमेश्वर इस अनुग्रह के काल में प्रभु यीशु मसीह में जयवंत है। He is victorious over everything in every dispensation. मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह में सभी को एकत्र करे, यह
सभी प्रबंधों में, देखिए समयों के पूरे होने का, समयों के अर्थात एक समय नहीं है, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में ने किया। समय जब हम कह रहे हैं, यहां पर दिन तारीख उनकी बात नहीं है। समय जब हम कह रहे हैं, इसका अर्थ है युग को समझना। कई लोग प्रभु के आगमन का दिन तारीख निकालते रहते हैं। पवित्र शास्त्र में कुछ वचनों को लेते हैं और कहते हैं तारे जब एक पंक्ति में आ जाएंगे तब प्रभु आ जाए। 2017 में आपने यह बात पढ़ा था ना कि 7 ग्रह, 7 नक्षत्र एक सीधी कतार में आने वाले हैं, इसीलिए प्रभु का आगमन निकट है। और उसके लिए पवित्र शास्त्र के वचनों को तोड़ मरोड़ कर व्हाट्सएप में भेजा गया और उसकी तारीख भी बताई गई। 23 सितंबर 2017, 23 सितंबर 2017। आप देखिए, आपके पुराने व्हाट्सएप चैट्स हो या इंटरनेट में आपको ये मिल जाएगा। 23 सितंबर 2017। हाँ प्रियो, उस दिन प्रभु नहीं आया, लेकिन उस दिन एक बात हुआ, उस दिन मेरा कमेंडेशन हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रियो, ऐसे समय देखना, उनकी तलाश करना हमारे लिए नहीं है, वो प्रभु के हाथों में है, प्रभु जानता है। हमारे लिए समयों को पहचान या अनुग्रह का काल है यह पहचानना, ये हमारे लिए व्यवस्था का एक युग था, वह पहचानना हमारे लिए। अनुग्रह के काल के बाद महासंकट काल का समय आएगा, यह हमारे पहचानने के लिए। आगे हम बढ़ेंगे। 11वें वचन से 12वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार, मत अभिप्राय दोनों एक ही बातें हैं, सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। प्रभु यीशु मसीह में हमें जो मिरास मिला है उसका हम यहाँ पर जिक्र देखते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, देखते हैं कि हम भी उसी की मनसा से, मनसा अर्थात इच्छा से, यहां पर दोबारा अंग्रेजी में हम प्रीडेस्टिन्ड शब्द को देखते हैं, अर्थात हम पहले से ठहराए गए हैं। किसके लिए ठहराए गए हैं? 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि, देखिए उस छोटे से शब्द को आप गोल कर लीजिए, वो हमें बताएगा किस लिए हम ठहराए गए। किस लिए ठहराए गए हैं? हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। देखिए, इसके पहले भी जब हम पहले ठहराए गए थे, इसलिए ठहराए गए कि हम उसके लेपालक पुत्र हों। अब किस लिए ठहराए गए हैं? उसकी मनसा के अनुसार क्यों ठहराए गए? ताकि हम जो प्रभु यीशु मसीह में आशा रखते हैं, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा के स्तुति के कारण हैं? एक सवाल हम अपने जीवन में लिखें। Are we the reason for the glory of Christ? कितना यह अच्छा सवाल है। आगे जब हम पढ़ते हैं 13वें वचन से लेकर आगे 14वें वचन तक, इन दो वचनों में हम पवित्र आत्मा का गवाही देखते हैं। We see the witness of Holy Spirit. उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कई सोचते हैं कि जब बपतिस्मा होता है तभी पवित्र आत्मा का छाप लगता है,
और उसके लिए प्रेरितों के कार्य में दूसरे अध्याय का जो जिक्र है, जहां पर पतरस से पूछा गया कि हे भाइयों हम क्या करें, तो जो उत्तर पतरस दे रहा है, उस उत्तर का हवाला देते हुए देखिए मेरे साथ पढ़े 38वां वचन, प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय 38वां वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये इस वचन का हवाला देते हुए कहते हैं, इस वचन से जोड़कर, कि जब बपतिस्मा पाते हैं तभी पवित्र आत्मा का छाप लगता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का छाप लगना, मुद्रित होना या पवित्र आत्मा का वास प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते ही हो जाता, क्योंकि हम पवित्र हो गए। बपतिस्मा जो अंदर हुआ है उसकी एक गवाही हम बाहर दे रहे हैं, कलीसिया के सामने, संतों के सामने हमारे उद्धार की गवाही हम बपतिस्मा के द्वारा देते हैं। यहां पर जो पौलुस कह रहा है, वो कह रहा है पवित्र आत्मा का दान पाओगे, द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। और इसी शब्द को लेकर कई पेंटेकोस्ट के और कैरिस्मेटिक ग्रुप्स के लोग जो हैं वो कहते हैं बपतिस्मा के समय अगर आपको अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। और कई तो आजकल आजकल नहीं, पेंटेकोस्टल और जो कैरिस्मेटिज्म है, इसकी वजह से कई लोग प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आ। वे कहते हैं हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन कहते हैं पवित्र आत्मा आ, कहते हैं फिर से वो आग बरसा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन बातों को हमें समझना भी जरूरी है। पवित्र आत्मा वास करता है। एक बार उसने इसे घर बनाया है तो इस घर से निकलेगा नहीं। हाँ, हम अपने मूर्खता के कारण, अवज्ञा के कारण, डिसोबीडियंस के कारण हम उसे खेद पहुंचाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहां हम जान लें कि वह छाप मिटने वाली नहीं है, यह अनंत काल का छाप है। और ये जो आग बरसा दे कहते हैं, उन्हें यूहन्ना के उन शब्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा, पानी और आग से, पवित्र आत्मा और आग से। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक विश्वासी को मिलता है। इसके विषय में विस्तार से फिर कभी हम सीखेंगे। आग का बपतिस्मा यह दंड का है, न्याय का है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा का अर्थ आप जानते हैं, डुबाया जाना, पूरी रीति से डुबाया जाना और वहां से दोबारा निकाला जाना। पवित्र आत्मा में हम पूरी रीति से उसके अधीनता में हो जाते हैं, क्योंकि वह हम में वास करता है। हमारा यह देह उसका मंदिर है। करिन्थियों को लिखते समय पौलुस कह रहा, आग का बपतिस्मा यह दंड का बपतिस्मा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आगे हम बढ़ेंगे। सत्य का वचन, उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, सत्य का वचन। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। पवित्र शास्त्र के इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह के कार्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए सिद्ध किया वह है। परमेश्वर हमारी सहायता करें, इन वचनों को हम समझ सकें और जो हम विश्वास करते हैं, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का जो छाप हम पर लगा है, इसे हम गंभीरता से समझ सकें।
14वें वचन में वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखिए, ध्यान दीजिए, उसकी महिमा की स्तुति हो, उसकी महिमा की स्तुति हो, या उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। महिमा की स्तुति 3 बार दोहराया, पिता के संदर्भ में 6वें वचन में, पुत्र के संदर्भ में 12वें वचन में, और पवित्र आत्मा के संदर्भ में हम 14वें वचन में देखते हैं महिमा की स्तुति। बयाना, बयाना का अर्थ हमें समझना जरूरी है। टोकन कहते हैं, टोकन। जब कोई किसी जमीन को खरीदना चाहता तो उसे पहले एक छोटा सा दाम देकर उसे बुक कर लेता, ये मेरा हो गया, और जब वो पूरा दाम चुका देता है तो वो उसका हो जाता। हम उसके हो गए हैं, हम परमेश्वर के हैं, दाम तो चुका दिया गया है, लेकिन हमारे इस आश्वासन के लिए कि हम उसके हैं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया। और अब 14वें वचन में हम पढ़ते हैं हमारी मिरास का वह बयाना है। पवित्र आत्मा वह हमारे मिरास का बयाना है। He is a token for us। ये हमारे समझने के लिए है कि हम परमेश्वर के हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया। प्रियो, इन तीनों विषयों में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के संदर्भ में जो सबसे गंभीर बात है वह यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो लहू बहाया गया, जो दाम चुकाया गया है, उसके द्वारा हम उद्धार पाए। हमारे उद्धार और स्वर्गीय स्थानों में जो आत्मिक आशीषें हैं, इनका मूल कारण पिता की इच्छा, पुत्र का कार्य, आत्मा का गवाही। अब हम प्रार्थना की ओर बढ़े, लेकिन प्रार्थना की ओर बढ़ने से पहले एक और विषय मैं जल्दी से बताकर आगे बढ़ना चाहूंगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पहला पत्रस पहला अध्याय, कोई भाई हमारे लिए दूसरा वचन पढ़े। पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। जी, पढ़े गए इस बात को परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, देखिए यहाँ पर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, एक और बार हम यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का मेल जो हमारे उद्धार और विश्वासी जीवन की चाल चलन है उसके संदर्भ में देखते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए, इसका अर्थ क्या है? यदि हम ये नहीं समझ पाते हैं तो अब तीसरे वचन से लेकर 14 वचन तक जो हम समझने का प्रयास करते हैं वो कभी समझ नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के लहू के छिड़काव का अर्थ क्या है? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम निर्गमन उसके 24वें अध्याय में जाते हैं, मैं चाहूंगा इस सभा के बाद या आज के दिन में आप इस अध्याय में से
कुछ इस अध्याय को एक बार पढ़ लें। निर्गमन उसके 24वें अध्याय में जब हम आते हैं, तब हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से उतरकर लोगों के सामने आता है और यहोवा की सब बातें उन्हें बताता है, सारे नियम उन्हें बताता है। जब लोग वो सारे नियम सुनते हैं, जितने भी मूसा ने उन्हें बताया है, तो तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, वे सभी एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। क्या आपने यह बात अपने उद्धार के समय नहीं कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा स्वामी है, वह मेरा प्रभु है? इसका अर्थ क्या है? हम उसकी बातें मानेंगे। आगे हम देखते हैं कि 12 गोत्रों के लिए एक एक गोत्र के अनुसार 12 खंबे खड़े किए गए और बैलों का होम बलि मेल बलि किया गया। होम बलि मेल बलि जब किया गया तो उनका जो लहू था उन्हें 2 पात्रों में इकट्ठा किया गया। एक पात्र वेदी पर उंडेल दिया गया और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, मूसा ने रात भर बैठकर जो वाचा की पुस्तक लिखी उसे पढ़कर सुनाए। 7वें वचन में जब उसने वह पढ़कर सुनाया, तब लोगों ने दोबारा वहां पर एक स्वर में कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उन सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। जब दोबारा वे कहते हैं, तब मूसा वह बचा हुआ लहू जो है उसे लेकर 8वें वचन में कहता है, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है, कहता है, और इसे उन लोगों पर छिड़क देता। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने जब वह पात्र, वह कटोरा चेलों को दिया, क्या कह के दिया? नई वाचा का लहू। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम उद्धार के बाद परमेश्वर के साथ एक नई व्यवस्था में, एक नई वाचा में जुड़ गए हैं और यह प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के द्वारा हम उस वाचा में बांध दिए गए हैं। उस वाचा के अधीनता में रहते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए हमें यह जीवन बिताना है। हमें यह कहना है कि परमेश्वर के द्वारा दी गई इस नई वाचा का हम पालन करेंगे और यह हमें करना है। 15 वचन से लेकर 23 वचन तक हम प्रार्थना को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 10 मिनट का समय है, इस प्रार्थना के 4 अंशों को जल्दी से देखेंगे। 15 वचन से लेकर 17 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, 15 वचन से लेकर 17 वचन तक हम यहाँ पर जो परमेश्वर का व्यक्तित्व है, इसके संदर्भ में इस प्रार्थना में हम देखते हैं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहाँ पर परमेश्वर केंद्र बिंदु है। परमेश्वर के व्यक्तित्व को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, विशेष रीति से जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं द ग्लोरी ऑफ गॉड। ध्यान से देखें, यहाँ पर महिमा का पिता हम पढ़ते हैं। महिमा का पिता,
फादर ऑफ ग्लोरी, ये परमेश्वर का व्यक्तित्व है और उस परमेश्वर के व्यक्तित्व के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहाँ पर जो परमेश्वर का महिमा है उसके विषय में जो बातें हम देखते हैं 17 वचन से लेकर 19 वचन तक, जो चुने हुए हैं उनके संदर्भ में, 20 वचन से लेकर 21 वचन तक मसीह के संदर्भ में, और 22 वचन से लेकर 23 वचन तक कलीसिया के संदर्भ में। महिमा, दोबारा मैं दोहराना चाहूंगा, महिमा जो हम देख रहे हैं 17 वचन से लेकर 19 वचन तक, यह एक विश्वासी चुने हुए लोगों के संदर्भ में। 20वें वचन से लेकर 21वें वचन तक यह प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में, और 22 और 23 वचन में हम कलीसिया के संदर्भ में इस महिमा को देखते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारी प्रार्थनाएं कई बार आत्मिक विषयों से अधिक भौतिक और सांसारिक विषयों के लिए होती है, लेकिन यह प्रार्थना हमें सिखाता है कि हम आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना करें। हमारी लालसा आत्मिक विषयों को लिए, आत्मिक संदर्भों के लिए होना चाहिए। ध्यान दें 18 वचन की ओर आपका ध्यान लूं। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमेशा जब हम प्रार्थना, बाइबल अध्ययन के लिए बैठे तो हम हमारे आत्मिक आंखों के ज्योति के लिए करें। दिन प्रतिदिन, क्षण ब क्षण हमारी आत्मिक आंखों की ज्योति बढ़ती रहे, अर्थात हम और स्पष्ट रीति से अपने आत्मिक जीवन को समझ सके, देख सके और प्रभु की महिमा को हम देख सके। यहां पर सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, 7 बातें हैं। उन 7 बातों में पहली बात, ध्यान से देखें, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। पहला विषय हमें समझना है कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आप इसे नोट कर लें और इस पर मनन करें। पहला, हमारी आंखों की ज्योति जिन विषयों में खुलना है, पहला, बुलाहट की आशा क्या है। दूसरा, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसके महिमा का धन कैसा है, यह हमें समझना है। तीसरा, उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। तीसरा, उसकी सामर्थ कितनी महान है। आप देख रहे हैं प्रियो, यहां पर कई सवाल आ रहे हैं और ये क्रमानुसार है। सबसे पहले, बुलाहट की आशा क्या है। दूसरा, महिमा का धन कैसा है। तीसरा, उसकी सामर्थ कितनी है। चौथा, जब हम आगे पढ़ते हैं, उसकी शक्ति के प्रभाव के अनुसार, उस कार्य के अनुसार, उसके शक्ति का प्रभाव हम समझ सके। उसके कार्यों को जो हम अपने जीवन में देखते हैं, उन कार्यों के अनुसार हम उसके शक्ति के प्रभाव को समझ सकें। और फिर 5वां विषय जो हम देखते हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। देखिए 20 और 21 वचन प्रभु यीशु मसीह के महिमा के संदर्भ में है। प्रभु यीशु मसीह के विषय को समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कई गलत
गलत उपदेश आज इस संसार में है। दिनकरन, डीजीएस दिनकरन, उनके कई वीडियोस उपस्थित हैं यूट्यूब में, दावा करते हैं कि स्वर्ग जाकर आए हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अपने आप को पौलुस से तुलना करने के लिए लोग कितनी ही मन गढ़ंत बातें कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को देखा, साधु सुंदर सिंह को देखा, दाऊद को देखा, न जाने क्या क्या बातें। यीशु मसीह कैसे दिखता है करके जब पूछा गया तो कहा पुरुष की तरह नहीं दिखता है, उसका चेहरा स्त्री की तरह है। क्यों? क्योंकि वो मरियम के गर्भ से जन्मा है और पुरुष का अंश उसमें नहीं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय, कैसी घिनौनी और कैसी भद्दी बातें हैं जो मनुष्य की कल्पना में से निकलता है। एक कहता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। एक कहता है मैं उसके साथ स्वर्ग में एक नदी में नहा रहा था, मैंने उस पर पानी के छींटे फेंके, उसने मुझ पर पानी के छींटे फेंके। कैसे अपशब्द हैं, कैसी भद्दी बातें हैं मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन। इसीलिए हमें 20 और 21 वचन को समझना जरूरी है। जो स्वर्ग में बैठा है वो प्रभु है, वो हमें अपना मित्र कह सकता है, वो हमें अपना भाई कह सकता है। क्या हम इस योग्य हैं कि ऐसी भद्दी बातें कह सकें? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारी योग्यता क्या है? प्रभु हमारी सहायता करे, उसकी महिमा में उसको योग्य स्थान हम दे सके। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 6वां विषय जो हम देखते हैं, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। और 7वां विषय जिसके विषय में हमारी आंखें और ज्योतिर्मय होनी है, 7वां विषय, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह कलीसिया का महिमा प्रभु यीशु मसीह है। इन विषयों में हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो, परमेश्वर हमारी सहायता करें। और 23वें वचन में हम पढ़ते हैं, यह उसकी देह, अर्थात कलीसिया उसकी देह और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण